हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दूसरा अध्याय भोजन के बारे में, हमारा भोजन, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि क्या आप बता सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो आपको बताया गया था कि भोजन से हमारे शरीर को कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, ठीक है, जिससे हम लोग कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा शरीर जो है वृद्धि होता है, हमारा शरीर जो है वह मजबूत होता है। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो हम लोग इसके आंसर में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भोजन से, ठीक है, पहला का ये आंसर है, ठीक, ये पहला का आंसर है। भोजन से हमारे शरीर को, ठीक है, कई प्रकार की, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भोजन वह पदार्थ है, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि भोजन वह पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को कई प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, कई प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं कि शरीर के वृद्धि, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जाएं मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं अगले में कि शरीर को जो है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, है ना, शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जाएं मिलती है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि शरीर को, ठीक है, शरीर को हर रोगों से, शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए, ठीक है, मुक्त करने के लिए ऊर्जाएं मिलती है। तो कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। तो भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आपको बताया गया है कि भोजन के मुख्य स्रोत दो हैं। पहला में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पहला में पेड़ पौधे और दूसरा में लिखिएगा जीव जंतु। तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शाकाहारी भोजन किसे कहते हैं। तो वैसा भोजन जिसमें हम लोग शाक सब्जी का, ठीक है, सेवन करते हैं, वैसे भोजन को, या ग्रहण करते हैं भी आप लिख सकते हैं कि वैसा भोजन जिसमें हम लोग शाक सब्जी का ग्रहण करते हैं, वैसे भोजन को शाकाहारी भोजन कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं चावल, दाल, गेहूं, ठीक है, सब फल लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भोजन, मांसाहारी भोजन किसे कहते हैं। तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि मांसाहारी वैसा भोजन होता है जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं दूध, अंडा, है ना, मांस हो गया, मछली हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हमें संतुलित आहार क्यों खाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका आंसर जो है आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संतुलित भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हर रोगों से मुक्त रहता है, ठीक है, इसलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो भोजन पकाने की विधियों में आप लिख सकते हैं भूनना, तलना, सेकना, वाष्प द्वारा भोजन को पकाना, ठीक है, ये सब कुछ विधियां थी। उसके बाद है
अगले पॉइंट में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो इसमें भरना क्या क्या है, भरना है शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी भरना है, उसके बाद पानी भरना है, उसके बाद जो है भोजन है, भोजन भरना है, ठीक है, उसके बाद जो है मांसाहारी भरना है, मांसाहारी। पहला क्या दिया है, तो पहले में दिया है कि स्वस्थ व निरोगी बने रहने के लिए खाली स्थान बहुत आवश्यक है। तो स्वस्थ एवं निरोगी बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा भोजन। क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। देखिए पहला का आंसर होगा, इसलिए यहां पर हम 1 लिख दिए। उसके बाद है कि दूध रोटी फल सब्जियां आदि खाली स्थान भोजन है। तो दूध रोटी फल सब्जियां कैसा भोजन है, तो आप कह सकते हैं कि यह शाकाहारी भोजन है, यानी कई नंबर का आंसर होगा, दूसरे नंबर का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंडा मांस व मछली खाली स्थान भोजन है। तो अंडा मांस मछली कैसा भोजन है, अंडा मांस मछली जो है वह मांसाहारी भोजन है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, मांसाहारी। चौथे नंबर पर है खाली स्थान भी हमारे भोजन का एक भाग है। तो हमारे भोजन का एक भाग क्या है, जल, पानी, यानी चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर होगा पानी। उसके बाद जो है उदाहरण देने के लिए दिया हुआ है, उदाहरण देने के लिए कह रहा है, इसमें पहला प्रश्न है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले 4 भोज्य पदार्थ। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, कैसा भोजन, जिसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वही ना ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले 4 भोज्य को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं चावल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, घी है जिसमें हम लोग को वसा मिलता है, ऊर्जा प्रदान किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो 4 पदार्थों के आप लोग नाम लिख सकते हैं, जैसे हम लोग चावल लिख दिए, चीनी लिख दिए जिसमें दोनों में कार्बोहाइड्रेट मिल गया। उसके बाद हम लोग घी लिख सकते हैं जिससे हम लोग क्या मिलता है, वसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंडा का पीला वाला भाग लिख सकते हैं, ठीक है, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उससे भी हम लोग को क्या मिलता है, वसा मिलता है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर निर्माण करने वाले 4 भोज्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले 4 भोज्य पदार्थ, यानी कि वैसा भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन मिलता हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सोयाबीन लिख सकते हैं, ठीक है, दूध लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया है, दूध लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं, मशरूम में भी प्रोटीन पाया जाता है तो हम लोग मशरूम को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि रोगों से शरीर की सुरक्षा करने वाले 4 भोज्य पदार्थ, तो वैसे भोज्य पदार्थ जिससे हमारे शरीर की रक्षा होता है, ठीक है, और वे कौन कौन से पोषक तत्व से रक्षा होता है, आपको बताया गया है विटामिन और खनिज लवण। तो जिस जिस भोज्य पदार्थ में विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, उन सभी भोज्य पदार्थों से जो है हमारे शरीर को हमारे शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान होता है। जैसे आप लोग फल के नाम लिख सकते हैं, आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर, ये सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इसके बाद जो है आगे चौथे नंबर पर दिया हुआ है कि निम्न दिए गए, ठीक है, चित्र में शाकाहारी भोजन पदार्थों पर सही का तथा मांसाहारी भोज्य पदार्थों पर गलत का निशान लगाएं। तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को आम दिखाई दे रहा है, पपीता दिखाई दे रहा है तो पता है शाकाहारी होगा, मछली दिखाई दे रहा है तो मांसाहारी, फिर इधर आपको बैंगन दिखाई दे रहा होगा, गोभी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको टमाटर दिखाई दे रहा होगा तो इसको भी आप लोग शाकाहारी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है फिर आपको नीचे मांस का जो है मांस आपको दिखाई दे रहा है, उस पे आप जो है यहाँ पे इसको कर सकते हैं मांसाहारी। तो ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा दूसरा अध्याय था हमारा भोजन, उसके सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानने की कोशिश किए। आप जो है अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।